बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, परमात्मा ने हमें यदि मानव जीवन दिया हुआ है ना, तो इस मानव जीवन के द्वारा हमें दूसरों का हित करना चाहिए। और हाँ, इस मानव जीवन के द्वारा हमें पशुओं का हिंसा कदापि नहीं करना चाहिए। पशुओं को मार करके उनको ग्रहण कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों को कष्ट देने जितना बड़ा पाप संसार में कोई नहीं है। और जो भी कोई ये पाप करता है ना, वो कदापि सुखी नहीं होता है। एक बार उदयपुर के महाराणा के एक दरबारी भवन सिंह चौहान, जो बड़े शूरवीर, साहसी और बहुत निपुण योद्धा थे, इसके साथ साथ उनका भगवान में अनुराग भी था, प्रेम भी था। परंतु एक बार महाराणा शिकार के लिए गए। महाराणा के साथ सभी प्रमुख सामंत थे और वे कई पशुओं का शिकार कर डाले, पर भुवन सिंह द्वारा किसी जीव ने प्राणों से हाथ नहीं धोया। एक समय महाराणा को एक सुंदर हिरणी दिखाई दी और उन्होंने किया क्या कि उन्होंने उसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। उस पर्वतीय प्रदेश में हिरणी कहीं छिप गई। महाराणा क्लांत थे। उन्होंने अपने विश्वसनीय सूर भुवन सिंह चौहान को संकेत किया कि अपने स्वामी का संकेत पाकर शूरवीरता का गर्व रखने वाले भुवन सिंह चौहान अब उस हिरणी को ढूंढने लगे, परंतु उसे ढूंढने में वे सफल नहीं हुए। प्रत्युत उन्होंने अपनी बिजली से चमकती खड़ंग से के वृक्ष के पीछे छिपे हुए उस निरीह हिरणी को ढूंढ लिया और पलक झपकते ही उसके 2 टुकड़े कर डाले। पर उसके नेत्रों की करुणा से भुवन सिंह चौहान का हृदय बींध गया। उनके नेत्रों के सामने वह मूक पशु अपने उदरस्थ शावक सहित तड़प कर शांत हो गया। भुवन सिंह का हृदय उन्हें धिक्कार उठा। अरे अभिमानी योद्धा, तूने एक गर्भवती हिरणी का वध कर कौन सी शूरवीरता दिखाई? क्या तेरा यही भगवत भक्ति है जीवघाती चौहान? अरे तुझे धिक्कार है। आत्मग्लानि दग्ध होते हुए भुवन सिंह चौहान घर को लौट आए। उन्होंने 8 आंसू रो रो कर भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। उसी समय उन्होंने तलवार का त्याग कर दिया और काष्ठ की तलवार म्यान में डाल दी। महाराणा को भुवन सिंह के हृदय की बात क्या पता। वे तो उनका और भी अधिक सम्मान करने लगे। शूरवीरता के लिए उन्होंने पुरस्कृत भी किया। पर भक्त तो शूरवीरता का अभिमान छोड़ चुका था। एक ईर्ष्यालु सामंत ने उनके काठ की तलवार ग्रहण करने का भेद और उनके हाथ में तलवार ग्रहण करने के भेद का पता लगाकर
वे महाराणा से चुगली की। दरबार का एक मुटुक मणि सरदार के दार की तलवार रखें, यह असंभव है। राजा को विश्वास हो गया, परंतु बार बार राणा के कानों में जब एक ही बात दोहराई गई तो अब वे राजा भ्रमित हो गए। राजा उन पे विश्वास नहीं करते थे कि ऐसा वो करेंगे, परंतु बार बार कहने पर उनको विश्वास हो गया। तो अंत में उन्होंने एक ही युक्ति निकाली, जिससे भुवन सिंह जी की तलवार को भी देख ली जाए और वे अपमानित भी न हो। राणा ने एक दिन वन भोजन का आयोजन किया और उसमें सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। नाना प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रमों के बीच महाराणा सहसा बोले, अच्छा, सभी सामंत अपनी अपनी तलवार दिखाएं, देखे किसकी तलवार में कितनी अधिक चमक है। ऐसा कहकर सबसे पहले महाराणा ने अपनी तलवार निकाली। उसके बाद तो बारी बारी से सभी अपनी अपनी तलवारें म्यानों से निकालते और उनके समक्ष रख देते। अब भुवन सिंह चौहान बड़े धर्म संकट में पड़े। सभी के नेत्र उन्हीं की ओर लगे थे। वे कहना चाह रहे थे कि मेरी तलवार तो काठ की है, पर भगवत कृपा से उनसे कहते यह न बना कि मेरी तलवार सो सार अर्थात असली लौह धातु की है। और जैसे ही विकंपित हाथ से उन्होंने तलवार म्यान में से निकाली तो उनके सहित सबके नेत्र आश्चर्य से फटे से रह गए। तलवार सचमुच सार की थी और वही सबसे अधिक चमक रही थी। लगता था जैसे बिजली की कांध उस पे कौंध गई हो। भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी, उसके वचन को फत्य किया। अब राणा से नहीं रहा गया, वे रोष से आग बबूला हो गए और भरी सभा में उन्होंने भुवन सिंह जी को सारी घटना सुनाने के बाद चुगलखोर सामंत का सिर उड़ा देने की घोषणा की। भुवन सिंह ने इस सारे घटना चक्र में प्रियनाथ जी की अहेतु की कृपा की। उन्होंने दर्शन किया और अपराधी सामंत के लिए प्राण दान की याचना करते हुए आर्द्र वाणी से कहा कि राणा जी, वास्तव में गर्भवती हिरणे का प्राण लेने के पश्चात मैंने धार की तलवार ही धारण कर ली थी। यह तो भगवत कृपा है कि आपको यह सार के दृष्टि गोचर हुए। उन्होंने फिर म्यान से तलवार निकाली तो वह इस बार दार की ही थी। सब लोग और भी चकित हुए। राणा उनकी भगवत भक्ति और अहिंसा भावना से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सरदार भुवन सिंह को कहा कि देखो, अब आपको दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपकी भगवत आराधना में विघ्न पड़े। आवश्यकता होने पर मैं ही आपके पास चल कर के आऊँगा, जिससे मेरा भी इस संसार सागर से उद्धार हो जाएगा और आप तो भगवान त्रिलोकी नाथ के ही दरबारी होने योग्य हैं। आज से
आपकी जागीर 2 लाख के स्थान पर 4 लाख रुपए वार्षिक की जाती है। आप धन्य हैं। हाथ जोड़ करके अब भुवन सिंह जी ने निवेदन किया, राणा जी मुझे जागीर नहीं चाहिए, आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप भी शिकार का व्यसन छोड़कर सभी भूत प्राणियों के प्रति दया का भाव अपनाएं। राणा ने उनकी सम्मति स्वीकार कर ली। जिसे अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति की कृपा प्राप्त हो गई, उसे सांसारिक संपत्ति जागीर से क्या काम। भुवन सिंह की भक्ति भावना दिनों दिन पुष्ट होती गई। वे शेष जीवन में भगवत आराधना करते हुए अंत में दिव्य धाम को प्राप्त हुए। कहने का तात्पर्य क्या है? जब इन्होंने हिरणी के 2 टुकड़े किए तो वह हिरणी गर्भ से थी। वो हिरणी वहां पे अपने शरीर को त्यागे, परंतु हिरणी की इस दशा को देख करके अब श्री भुवन सिंह जी को रहा नहीं गया और उन्होंने वहां पे संकल्प लिया कि मैं अपने जीवन में कभी भी जीव हिंसा नहीं करूंगा। तो उनके ऐसे प्रायश्चित को देख करके भगवान उनके हृदय में अपने प्रेम को प्रकट करते हैं और उनके माध्यम से जो राणा जी हैं, महाराज हैं, उनके भी विचार को वे बदल देते हैं। तो मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, इस संसार में दुख सुख लाभ हानि जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होने वाला है, सब परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है। अगर आज हम बुरे बने हुए हैं तो कल अच्छे भी बनेंगे, अगर आज अच्छे बने हुए हैं तो कल बुरे भी बनेंगे। परंतु समय अपने गति से चलते रहता है। कब किस मनुष्य के विचार में परिवर्तन आ जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमें सदैव भगवत नाम का आश्रय लेना चाहिए। नानक नाम जहाज है, सर चढ़े सो तरे पार। उनके नाम का आश्रय जब हम लेंगे ना, तो हमारा संसार से कल्याण तो होगा ही, जो हमारे पग को अनुसरण करेंगे उनका भी कल्याण हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।